हिस हिस। भूख लगी, भूख लगी, चलो चूहा ढूंढते हैं। भूख लगे तो गाना गा, गाना गा, गाना गा। अरे 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 अरे, सांप 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 सांप। अरे 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 अरे, इंसान, भागो 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 भागो। हाँ, बच गए बच गए। भैया, सांप भैया, अभी आप मुझे काट लेते थे ना, तो मैं भी तो डर गया। आपसे भी तो मैं डर गया। आप भी मुझे पकड़ लेते थे तो। अच्छा, आप बात भी करते हो? हाँ, मेरा नाम है हैप्पी स्नेकी। अच्छा भैया स्नेकी, क्या आप आपके बारे में मुझे कुछ बताओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं बच्चों से बात करने में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ। पता है, मैं रेप्टाइल हूँ, सरपटने वाला प्राणी। मुझे कान नहीं होते, पैर नहीं होते, नाक भी नहीं होती है, आँख है, और फिर भी मैं पेड़ों पे, पानी में, बिल्डिंग में, घर में, खेतों में, ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के नीचे आराम से रह पाता हूँ। हिस हिस। अच्छा हैप्पी स्नेकी, तो आपको क्या खाना पसंद है? हो हो जैसे आप सब्जी रोटी खाते हो, मुझे तो चूहे सबसे ज़्यादा पसंद है। उसके साथ साथ मैं छोटे छोटे पंछी, उसके अंडे और कई और छोटे छोटे जानवर खा लेता हूँ। लेकिन मेरे कुछ बड़े भाई बहन, वो तो पूरे बड़े बड़े जानवर भी निगल जाते हैं, जैसे कि हिरन, कुत्ता। लेकिन कभी कभी गलती से आपकी प्लास्टिक बोतल भी मैं निगल जाता हूँ, क्योंकि आप उसको इधर उधर फेंक देते हो और मुझे लगता है कि वो खाना है। ओह वी आर सो सॉरी हैप्पी भैया, हम लोग ध्यान रखेंगे इसका। लेकिन आप कभी कभी घर के अंदर आ जाते हो और आप सबको काट लेते हो। आपके अंदर जहर होता है। आपको पता है मैं अपने घर के बाहर क्यों निकलता हूँ? कभी कभी मेरे घर में पानी भर जाता है, मेरे बिल के अंदर, बारिश की सीजन में। हिस। तब मैं क्या करूँगा? फिर मुझे बाहर आना ही पड़ता है और मैं घर में या खेती में कहीं गरम गरम जगह ढूंढता हूँ, जैसे कि जूता, गाड़ी के अंदर, लकड़ी के ढेर में मैं जाके छुप जाता हूँ। और आपको पता है, मेरे सारे भाई बहन जहरीले नहीं होते। इंडिया में 300 भाई बहन हैं मेरे, 300 जातियां हैं स्नेकी की, लेकिन उसमें से कुछ 60 ही जहरीले होते हैं। सबसे ज़्यादा मेरे जो भाई बहन होते हैं वो 4 जहरीले वैरायटीज़ होते हैं। सबसे पहले होता है
कोबरा। कोबरा जिसको कि आप नाग कहते हो। दूसरा होता है रसस वाइपर, जिसको आप घोनस कहते हो। उसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोगों की काटने से जहर से मौत होती है। और एक जहरीले भाई हैं मेरे, सॉ स्केल्ड वाइपर यानी के फुरसा। और कॉमन क्रेट जिसको कि आप मणियार कहते हो। इसके अलावा मेरे कई दोस्त हैं जो जहरीले नहीं होते, जैसे कि अजगर यानी कि पाइथन, वाइन स्नेक, वुल्फ स्नेक वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप ध्यान रखें और तुरंत एक्शन लें तो आप सांप के काटने से बच सकते हैं। वो कैसे? सांप का पॉइजन तो बहुत असर करता है। हा, टेक्निकली उसे पॉइजन नहीं, वेनम कहते हैं। और जो 4 प्रजातियां मैंने आपको बताई ना, उनको वेनमस स्नेक कहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, जब आपको सांप काटता है तो आपको क्या करना चाहिए, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। ठीक है स्नेक भैया, कल तो आपका बर्थडे है, नाग पंचमी। अरे नाग पंचमी है ना, आज आज आपकी सब पूजा करेंगे, आपको दूध पिलाएंगे और सपेरा आएगा, बीन बजाएगा, आपको टोपली में से निकालेगा। ये तो बहुत खतरनाक बात बताई आपने, मुझे तो छुपना पड़ेगा अभी। क्यों 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 छुपना है आपको? आपको मैं बताता हूँ। हिंदुस्तानी शास्त्रों में और हमारे संस्कृति में सांपों की बहुत इज्जत करते हैं। भगवान भी सांप के ऊपर सोते हैं, शेषनाग जिनके ऊपर की विष्णु सोते हैं। और कृष्ण भगवान की भी कहानी सुनी होगी ना आपने, जिसमें वो कालिया से लड़ाई करते हैं और शंकर भगवान के गले में भी सांप रहता है। लेकिन हमारे भारत में ये सपेरों की वजह से काफ़ी अंधश्रद्धा फैली हुई है। आप जानते हो, सपेरा मुझे पकड़ के मेरे दांत निकाल देता है, तो फिर मैं काट नहीं पाता और मेरा खाना नहीं पकड़ पाता, और फिर वो मुझे 1 महीना भूखा रखता है। आपको पता है मैं कब काटता हूँ? सिर्फ 2 वजह से, जब मुझे खतरा महसूस होता है या मुझे भूख लगती है। पर अगर आप मेरे दांत निकाल देंगे तो मैं मेरा खाना कैसे पकड़ूंगा, मैं खाना कैसे खाऊंगा? और मुझे भूखा रखा जाता है, मुझे प्यास लगती है, 2-3 हफ्ते तक नाक को ऐसे ही पकड़ के रखा जाता है। तब मैं क्या करता हूँ, फिर जब आप लोग मुझे दूध देते हो तो मैं उसको लप लप करके पी लेता हूँ, लेकिन वो तो मेरा खाना नहीं है। इसीलिए फिर मैं अगले दिन बीमार होके मर जाता हूँ। तो आपको सांप को कभी दूध पिलाना नहीं चाहिए। और जो सपेरे हैं, अभी तो उनको अलाउड ही नहीं है, वो हमें पकड़कर आपके सामने ला ही नहीं सकते। अच्छा ऐसा है क्या हैप्पी भैया? एक और सवाल, मुझे पता चला है कि आप जो है आके बदला लेते हो,
अगर आपके पार्टनर को मार डाला तो आप बदला लेने आते हो। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा। अरे हैप्पी भैया क्या चल रहा है? सॉरी सॉरी, मैं तो बॉलीवुड के गाने बहुत पसंद करता हूँ। मैं खो गया था, मुझे लगा मैं डांस करूँगा। मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे हिप हॉप हैप्पी कहते हैं। छोड़ो भी ना, बताओ ना तुम। नहीं नहीं, मैं कभी बदला नहीं लेता। मेरा तो दिमाग ही इतना बड़ा नहीं, मेरा तो भेजा छोटा सा है। और मैं कभी बदला नहीं लेता, मुझे याद ही नहीं रहता। न मैं इच्छाधारी सांप बन सकता हूँ, मैं अपना रूप भी नहीं बदलता। मैं कभी हीरोइन नहीं बनता और फिर से सांप नहीं बन जाता। ये सब अंधश्रद्धा है, सुपरस्टिशन। आप इसको ध्यान मत दो। और एक अंधश्रद्धा है मेरे बारे में। लोग कहते हैं मेरे सिर पे नागमणि होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरे कुछ भाइयों के सिर पे वेनम का सैक होता है और उसे वो नागमणि समझते हैं। ये सब झूठी बातें हैं, मेरे बारे में गलत फहमी फैलाते हैं। मैंने सुना है आप जब सपेरा आता है उसकी बीन के ऊपर डांस करते हो। कैसे? मैंने आपको बताया ना, मेरे तो कान ही नहीं होते हैं। हिस, कितनी मज़ेदार बात है। जब सपेरा बीन को डार्क कलर का कपड़ा बांधता है तो मुझे कलर दिखाई देता है और मुझे लगता है कि वो कलर मुझे अटैक करने वाला है। इसीलिए जिधर वो कलर घूमता है मैं उधर डांस करता हूँ, मैं अपना सिर हिलाता हूँ और लोग समझते मैं बीन की धुन पे डांस कर रहा हूँ। अच्छा ऐसा है, अब समझा। ये तो उल्लू बनाने वाले काम हैं। और एक चीज़ बताइए, बहुत इंटरनेट पे और व्हाट्सएप पे फ़ोटो आते हैं जहाँ पे आपके बहुत सिर होते हैं। बिल्कुल नहीं, ये तो भी गलत बात है। मेरे बहुत सारे हुड्स नहीं होते, मेरा एक ही सिर होता है। और कभी कभी जब मैं सियामीज़ ट्विन करके पैदा होता हूँ तभी मेरे 2 सिर हो सकते हैं, बट ये भी बहुत कम होता है। तो आप इन बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना। और अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपको सांप काट ले तो आपको क्या करना चाहिए। इसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। आपको सबसे पहले, अगर सांप किसी को भी काटता है तो वो ज़्यादातर पैरों पे काटता है। उस व्यक्ति को बिल्कुल हिलाना नहीं चाहिए। उसके हाथ और पैर उसके दिल से नीचे होने चाहिए, उसके हार्ट से नीचे। और आपको वुंड को तुरंत धो लेना चाहिए और बिना कुछ काटे वाटे उसको तुरंत सिविल हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। सांप काटता है तो इमरजेंसी होती है, आपको तुरंत सिविल हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए और वहाँ पे उसको तुरंत एंटी वेनम इंजेक्शन दिया जाएगा और व्यक्ति ज़रूर बच जाएगा। लेकिन अगर आप छेड़खानी करोगे और देरी करोगे तो रिस्क बढ़ जाता है। सबसे महत्व की बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको जिसको सांप काटता है उसको रिलैक्स करना है। उसको बोलना है घबराओ मत। अगर वो डर गया तो वो हार्ट अटैक से भी मर सकता है। इसीलिए उसको उस वक्त मॉरल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है।
ओहो हैप्पी, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। एक आखिरी सवाल, यदि घर में सांप आए तो क्या करना चाहिए? बहुत आसान है, आप उसे कुछ मत करो, आप तुरंत वहाँ से दूर हट जाओ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन पे फ़ोन करो। हिस, बहुत सारे सर्प मित्र है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन आपको हर सांप, हर जानवर, हर पंछी के रेस्क्यू में मदद करती है। इसके साथ मेरे कुछ सर्प मित्र हैं, मैं आपको उनका भी नंबर देता हूँ, आप उसे नोट करके रख लेना। और अब मुझे भूख लगी है, याद है ना? तो मैं जाऊं कि नहीं अभी? ओके हैप्पी भैया, आप सिर्फ अपने सांप के नंबर्स हमें बता दो हेल्पलाइन के, और फिर आप चले जाओ। ठीक है, हिस, तो ये ले लो और मैं चला। मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ। अच्छा, तो हम चलते हैं। अच्छा, तो हम चलते हैं। हैप्पी नाग पंचमी। सारे सांपों के और जानवर के आप दोस्त बने रहो। हम सबको प्राणियों की, नेचर की, पंछियों की मदद करनी चाहिए। हम साथ रहेंगे तो धरती माँ बहुत खुश होगी। इसे कहते हैं लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। हैप्पी नाग पंचमी। हिस, थैंक यू, थैंक यू हैप्पी भैया। बाय बाय, फिर मिलेंगे। हा, बेटर है कि नहीं मिले, मैं अलग रहता हूँ, मुझे आप मेरे हाल पे छोड़ दो और आप भी मुझसे दूर रहो। बाय।